मैं चंद्रकला त्रिपाठी साहित्य तक के लिए आज अपनी एक कहानी का छोटा सा अंश लेकर आई हूँ। आपको पता है यह हमारे देश के लिए और दुनिया के लिए संकट का समय है। हम सब कोरोना जैसी महामारी से संघर्ष कर रहे हैं। इसके लिए ज़रूरी स्वास्थ्य निर्देशों का पालन करें, सोशल डिस्टेंसिंग का ख्याल रखें, सफाई रखें, अपना ख्याल रखें और अपने देश का ख्याल रखें। तो मैं आपके सामने अपनी कहानी टोना मांगे ले माई का एक छोटा सा अंश पढ़ती हूँ। ये कहानी मंतव्य 4 में प्रकाशित हुई थी और यह एक रहस्यमय कहानी है। तो आप सुने टोना मांगे ले माई का एक अंश। चौबे के वहां बस जाने के काफी दिनों बाद की बात है। एक सांझ कोठी से चौबे का बुलावा आया। चौबे के हाथ में एक गठरी थमाई गई। नीम अंधेरे गलियारे में मालकिन खड़ी थी। चारों ओर उजाड़ बरस रहा था। चौबे बहुत डर गए थे। कोठी में अब बड़े नए नए तरह के लोग आने लगे थे। बाऊ साहब मरणासन्न थे। उनके विश्वास पात्र सभी नौकरों को हटा बढ़ा दिया गया था। उनके भांजों के हाथ में घर का, कोठी का सारा रुतबा आ गया था और वे सब बड़े चौकस थे। कोठी के हर आने जाने वाले पर कड़ी नजर रखी जाने लगी। चौबे गलियारे में खड़े थे। चरण बहू के करीब खड़ी थी मलकिन। पंडित जी, इस पते पर पहुंचा दीजिएगा। चौबे की ओर एक पुर्जा थमाया चरण बहू ने। झुककर जमीन छू ली चौबे ने। रोआ रोआ भभर उठा उनका। ऊपर आंख उठाकर देखने की हिम्मत तक न हुई उनकी। उन्हें वहीं करुण कातर छोड़कर मलकिन लौट गईं। चौबे अपनी नई जिम्मेदारी को लेकर अझुरा गए थे। कांप रहे थे वे। उन्हें बताया गया था कि यह बात किसी को बतानी नहीं है। चौबे ने किसी को नहीं बताया, भौजी को भी नहीं। उनसे यही कहा कि कुछ काम से मेहनाजपुर जाना है। जहां जाना था उस गांव का नाम तक नहीं लिया। मुंह अंधेरे निकल गए वे। पूरा गांव खोजते रहे, उस पते पर कभी कोई रहता ही नहीं था। अचंभे में पड़ गए चौबे। लौटकर आए तो पता चला मलकिन चल बसी। सांप काट लिया था उन्हें। इतना ऊपर का उनका कक्ष, इतना साफ सुथरा, सांप आया कहां से? सबके मन में आशंका थी, मगर पूछता कौन, बोलता कौन? चौबे चरण बहू से मिलकर जानना चाहते थे कि गठरी का करें क्या, मगर चरण और चरण बहू भी कोठी में नहीं थे। कहां बिला गए किसी को नहीं पता। एक आध बार चौबे कोठरी की तरफ मंडराए। नए नए मुच्छड़ दरबान ने उन्हें तरेरा, हे पंडित, औकात में रहा। चौबे के नाम हुआ रसद घर नए मालिकों को बहुत अखर रहा था। अब भौजी के आगे भेद खोलने के अलावा चौबे के पास कोई चारा न रहा। जार जार रोते हुए चौबे ने सारी कथा भौजी को सुनाई। भौजी ने जो गठरी खोल कर देखी तो आंखें फटी की फटी रह गई। झलमलाते हुए सोने कुंदन के अनेक गहने, बाजूबंद, हसली, टीका, रामनामी और न जाने क्या क्या। का कईल जाए? भौजी और चौबे दोनों सोच में पड़ गए। लौटाएं तो किसे लौटाएं? उन्हें ही देना होता तो ये गठरी चौबे को ही क्यों सौंपी जाती? और यह गलत पता? चौबे की बुद्धि ने काम करना बंद कर दिया। वे दुख, पछतावा और ग्लानि से भरे हुए थे। मलकिन को याद करके वो जार जार रोते। भौजी ने आंगन खुदवा कर गहना वहीं गड़वा दिया। यही था चौबे के घर का रहस्य, जिसका सिरा कोठियों से जुड़ा हुआ था। बहुत लंबा जिए बाऊ साहब। सब बिस्तर पर होने लगा, टट्टी पखाना सब। मालकिन के जाने के बाद धूर धूर जायदाद बिकने लगी।
पतले से सफेद बिस्तर पर बिना हाथ हिलाए पड़े रहते बाऊ साहब। कुसंगी थे बाऊ साहब। माधुरी और बच्चों से आंख बचाकर फेंकना फुआ ने गुनी मौसी को बताया। गुनी मौसी कपड़े के हाथी के पेट में पुराने कपड़े घुसा रही थी। भारी बरसात की रात थी। कोठी के भीतर बरसात कांप रही थी। कुसंगी? बच्चों ने सुन ही तो लिया। माधुरी के जेहन में खुट्ट से जाकर यह शब्द बैठ गया। फेंकना आजी को लगा कहानी पूरी हुई। गुनी मौसी गुनगुना रही थी, टोना मांगे ले माई यही देहिया, महला न मांगे दो महला न मांगे, जोग मांगे ले माई यही देहिया। गला बड़ा अच्छा था गुनी मौसी का। चौबे होते तो उन्हें लगता जैसे यह मालकिन के कलेजे में बजने वाला गीत था। चौबे की कई पीढ़ियों तक बात पहुंची थी कि आंगन में खजाना गड़ा है, मगर खजाना खोजने की हिम्मत किसी ने नहीं की। बगीचा कट पिट कर खाली हो चुका था और मौसमों के रंग काफी बदल गए थे। बदले हुए शहर के नक्शे में कोठी का कैसा भी इतिहास नहीं बचा। तो ये आपने सुना मेरी कहानी टोना मांगे ले माई का एक अंश। मेरी ही तरह अन्य रचनाकार साथी भी अपनी कहानियों के साथ आपके सामने आएंगे। साहित्य तक के लिए मेरा यह छोटा सा प्रयास। कोरोना से बचने का समय है। अपना ख्याल रखिए, समाज का ख्याल रखिए, देश का ख्याल रखिए और दुनिया का ख्याल रखिए।